कितने मूर्ख होते हो, ये जवानी को वेस्ट कर देते हो तुम लोग। एक सुनना जिसके मन में सुनने की सुनना, पता नहीं कहां से मन में आई है, ये सुनाने का मन कर गया। ठीक, एक बार एक प्रेमी और एक प्रेमिका होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चा। एक बार एक प्रेमी और एक प्रेमिका होते हैं, बहुत अगाध प्रेम होता है दोनों के मध्य। दोनों मिलते हैं और मिलके प्रेमिका बाहों में लेटी हुई थी प्रेमी के, और वो उसके प्यार से उसकी जुल्फों को सहला रहा था और बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही थी। तो अचानक से प्रेमी ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं, प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद तुम क्या करोगे। तो प्रेमी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि देख, मैं बताता हूं तुझे, तेरी शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। विवाह की पहली रात तू अपने विवाह की रस्मों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगी और मैं कहीं मेरे दोस्तों के साथ पड़ा रहूंगा, या तो कुछ पी पा लूंगा या फिर कुछ ऐसे ही बहुत गलत से काम करता रहूंगा और अपने दुखड़ों को रोता रहूंगा, बेसुध पड़ा रहूंगा। विवाह की दूसरे दिन तू अपने घर पे जाएगी और वहां पे जाकर के तू क्या करेगी, वहां पे रस्में रिवाज निभाएगी, नई फैमिली में जाएगी, घुले मिलेगी, तुझे मेरी याद आएगी थोड़ी बहुत, लेकिन तू चाह कर भी मुझे याद नहीं कर पाएगी। ठीक है, और मैं वही ऐसे ही आवारा की तरह फिरता रहूंगा। विवाह के 3, 4, 5, 10, 15, 20, 1 महीने तक तेरा वही रूटीन रहेगा। तू इतनी ज्यादा व्यस्त रहेगी, तू चाह कर भी मेरे बारे में सोच नहीं पाएगी। तेरा पति तुझे थोड़ा बहुत प्रेम पक्का करेगा 100%। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता। वो प्रेम करेगा, वो धीरे धीरे वो प्रेम करता जाएगा, तू मुझे भूलती जाएगी। कई बार रात को तू अंधेरे कोने में सोती रहेगी, मेरी याद आएगी, उस टाइम पे मैं घर वालों के ताने सुनता रहूंगा या आवारा की तरह घूमता रहूंगा अपने जीवन को बर्बाद करके। ये एक तरफा कहानी है, दूसरा पहलू भी हो सकता है इसका। उसके बाद तीसरे 1 महीने बाद तू और व्यस्त हो जाएगी और मैं ऐसे ही गधों की तरह घूमता रहूंगा, फिरता रहूंगा, घर वालों के ताने सुनता रहूंगा, रिश्तेदारों के ताने सुनता रहूंगा। 1 साल बाद तेरे एक बच्चा हो जाएगा, तू उस बच्चे को अपना संसार मान बैठेगी और तू अपने पति को भी भूल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और मैं वैसे ही घूमता रहूंगा। हम याद जरूर करेंगे जब जीवन में कभी दुखी होंगे, उस अंधेरी रात के कोने में जब हम सोते रहेंगे। एक तरफ मैं करवट लेके सोता रहूंगा मेरे घर पे और एक तरफ तू। तब इस दुनिया में सारी दुनिया सोती रहेगी, केवल हम 2 व्यक्ति जीवित जागते रहेंगे। तब हम लोग अपने अपनी बातों पे फूट के रोएंगे और उस रात को, उस समय को, हमारे जो हमने अच्छा समय गुजारा था उसको याद करेंगे। तो मैं इस कहानी के माध्यम से तुम्हें यही बात कहना चाहता हूं कि ये सब सारी चीजें सांसारिक मोहमाया होती है। जो व्यक्ति इन सब चीजों से ऊपर उठ सकता है, तुम युवा हो, कोई शर्म की बात नहीं है इसके अंदर। तुम युवा हो, तुम्हारे मन के अंदर चंचलता है, तुम्हारे मन में एक अलग प्रकार का उत्साह है, उमंग है, तुम्हारा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, और होना भी चाहिए यार, क्योंकि ये आदमी का मूल स्वभाव है। ठीक है, तो इस समय को, हाँ मुझे पता दुख होता है आदमी को कि जिस आदमी जिसको चाहता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, जिसे देखना, जिसकी बातें सुनना, वो छोड़ के जाता है तो कैसी गुजरती है, कैसी चीजें होती है, क्या पता मैंने भी ये चीजें भोगी हो। ठीक, लेकिन उन सब चीजों से ऊपर उठोगे तभी असली पुरुषार्थ तक पहुंच पाओगे, अपने माँ बाप के सपनों को, अपने परिवार के सपनों को, अपने खुद के लिए जीवन निकाल पाओगे। तो मैं कहना चाहता हूं तुम्हें कि जीवन में तुम कुछ भी करो पर इन सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाओ। समस्याएं हर एक व्यक्ति के पास होती है, उसे समस्याओं से छुटकारा पाने वाला ही विजेता होता है। भगवान श्री राम के पास इतनी सारी समस्याएं, उन्होंने समस्याओं का समाधान किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। श्री राम नहीं बन सकते, लेकिन श्री राम जैसा बनने का प्रयास जारी रख सकते हैं। प्यारे साथियों, प्रश्न